Hello, good afternoon everyone. My name is Bharatlal. I am assistant professor, Department of Electrical Engineering, IET Lucknow. In this course, I will discuss about power electronics subject, and in this lecture, we will focus on the course outcome of the subject and prerequisite of the subject and introduction to power electronics. That means what things we are going to discuss in this course. This thing we will go to study. Okay, so let's start. So this course is basically in the mixed language, that means in Hindi as well as English. सो यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्री रिक्विजिट्स ऑफ कोर्स, दैट मीन्स आपको सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए. तो आपको पता होना चाहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी सम पार्ट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पता होना चाहिए, और नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले. इसके बाद में आपका दिया है कोर्स आउटकम्स. कोर्स आउटकम का मतलब होता है कि आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आप क्या क्या चीज़ें सीख पाएंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है. तो सबसे पहले आपका दिया है CO1, दैट मीन्स कोर्स आउटकम 1. ओके, तो कोर्स आउटकम 1 मतलब होता है आपका कि यूनिट 1 को पढ़ने के बाद में आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे वो आपका दिया हुआ है. तो यहाँ पे दिया हुआ है इट डेमॉन्स्ट्रेट द करेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ BJT, MOSFET, IGBT, SCR, TRIAC and GTO and identify their uses in the power switching application. यूनिट 1 में हम लोग मोस्टली जो पढ़ते हैं आपका, वो हम लोग पढ़ते हैं BJT के बारे में, MOSFET के बारे में, IGBT के बारे में, SCR के बारे में, TRIAC के बारे में और GTO के बारे में. तो ये सभी हमारी क्या है, ये सभी हमारी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं. हम लोग सबसे पहले इनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करते हैं. इसके बाद में जब आपका सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी डिवाइसेस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कन्वर्टर सर्किट डिज़ाइन करेंगे. ओके, इसके बाद में आपका आता है कोर्स आउटकम 2. कोर्स आउटकम 2 मतलब होता है आपका कि यूनिट 2 को पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे. तो इसमें है आपका इट कॉम्प्रिहेंड द नॉन आइसोलेशन DC कन्वर्टर्स एंड अप्लाई देयर यूजेस इन डिफरेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस. तो हम लोग यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ते हैं आपका, हम लोग यूनिट 2 में पढ़ते हैं DC टू DC कन्वर्टर के बारे में, यानी कि हमारे पास फिक्स DC होता है, उसको हम वेरिएबल DC में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने फर्स्ट यूनिट में पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, उन्हीं का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं का यूज करके हम लोग DC टू DC कन्वर्टर बनाएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे. तो DC टू DC कन्वर्टर क्या है आपका, इट इज़ ए पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर विच कन्वर्ट अ फिक्स DC सिग्नल इनटू वेरिएबल DC सिग्नल. ओके, और इसके कुछ हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे. जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो मार्केट में ई-रिक्शा आपका अवेलेबल है, वो आपका उसमें आपका DC टू DC कन्वर्टर लगा होता है. उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि रेगुलेटेड DC वोल्टेज प्रोवाइड करना. ओके, इसके बाद में आपका आता है कोर्स आउटकम ऑफ 3, दैट मीन्स कोर्स आउटकम ऑफ यूनिट 3, यानी कि यूनिट 3 को पढ़ने के बाद में आप कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे. तो यूनिट 3 में आपका है इट एनालाइज द फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स एंड इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स. तो हम लोग यूनिट 3 में मेनली पढ़ते हैं कि आपका जो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है वो किस तरीके से AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर सर्किट्स. ओके, इसमें हम लोग देखते हैं सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर, और हम फिर देखते हैं इसके बाद में सिंगल फेज हाफ वेव फुल कंट्रोल रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर. ओके, तो हम लोग अनकंट्रोल रेक्टिफायर और कंट्रोल रेक्टिफायर दोनों को पढ़ते हैं, उसमें हम लोग कंपेरिजन करते हैं और जो भी उसके पैरामीटर्स निकल के आते हैं, जैसे कि आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज, RMS आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट, RMS आउटपुट करंट, इन सभी परफॉर्मेंस इंडिसेस को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो कन्वर्टर हमने डिज़ाइन किया है उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है और हम लोग उसको कहाँ पे यूज कर पाएंगे. ओके, तो हम लोग यूनिट 3 में मोस्टली पढ़ते हैं AC टू DC कन्वर्टर के बारे में. इसके बाद में आपका आता है CO4, दैट इज कोर्स आउटकम ऑफ यूनिट 4. दैट मीन्स यूनिट 4 को पढ़ने के बाद में आप क्या सीखेंगे उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. इट अप्रीहेंड द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर्स एंड साइक्लो कन्वर्टर्स. ओके, तो हम लोग
जब हम लोग यूनिट 4 में आएंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एसी वोल्टेज कंट्रोलर के बारे में, सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर के बारे में। एसी वोल्टेज कंट्रोलर का काम होता है कि इट कन्वर्ट्स अ फिक्स्ड वोल्टेज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू वेरिएबल वोल्टेज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में हम लोग प्राप्त करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ओके, इसके बाद में आपका है साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, साइक्लो कन्वर्टर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने एसी वोल्टेज कंट्रोल में क्या करेंगे कि हम लोग जो हमारा एसी वोल्टेज होगा उसको हम लोग आउटपुट में वेरी करा सकते हैं, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ऐसे ही हमारा जो साइक्लो कन्वर्टर होता है उसका काम ये होता है कि आउटपुट में फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, यानी कि इट प्रोवाइड्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल। ओके, इसके बाद में आपका आता है CO5, दैट इज कोर्स आउटकम ऑफ यूनिट 5। कोर्स आउटकम ऑफ यूनिट 5 मतलब होता है आपका कि यूनिट 5 को पढ़ने के बाद में आप कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, इट एक्सप्लेन द सिंगल फेज एंड 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन CSI एंड VSI एंड अप्लाई द PWM टेक्निक फॉर द हार्मोनिक्स रिडक्शन। तो हम लोग जो यूनिट 5 में पढ़ते हैं वो मेनली हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के बारे में, करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में, इन्वर्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्वर्टर आपका क्या होता है, इन्वर्टर इज ए पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर व्हिच कन्वर्ट DC सिग्नल इनटू AC सिग्नल। इसका काम होता है DC को AC में चेंज करना। जैसे कि हमारे घरों में इन्वर्टर लगा होता है तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि बैटरी पहले पावर को स्टोर करता है DC फॉर्म में और हम लोग AC में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम को चलाते हैं। क्योंकि हमारे घरों में जो भी सिस्टम लगे होते हैं मोस्टली हमारे पास AC सिस्टम्स होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि AC सप्लाई चाहिए। तो अगर जब हमारे पास सप्लाई अवेलेबल नहीं होती है, सप्लाई कट हो जाती है, तो हम इन्वर्टर के थ्रू क्या करते हैं, अपने अप्लायंसेस को क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर सर्किट। ओके, इसके बाद में आपका है जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। दैट मीन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपका सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स था। इसके बाद में आपका आएगा हिस्ट्री ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो किस तरीके से धीरे धीरे मतलब उसकी शुरुआत हुई। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है द डिमांड फॉर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फॉर इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स एग्जिस्टिंग फॉर मेनी ईयर्स एंड दिस लीड टू अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। यानी सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग की बात करें, सन 1900 की बात ये बता रहा है कि उस समय क्या था कि हमारे पास जब पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थी, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं थी, उस समय हम लोग DC मोटर की या DC डिवाइसेस की हम लोग उसको वेरिएबल वोल्टेज हम लोग कैसे प्रोवाइड करते थे, तो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते थे विद द हेल्प ऑफ वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। हम लोग वार्ड लियोनार्ड सिस्टम से क्या करते थे, DC वोल्टेज प्रोवाइड करते थे या DC सप्लाई प्रोवाइड करते थे। इसके बाद में क्या दिया है कि टू ऑब्टेन अ वेरिएबल DC वोल्टेज फॉर कंट्रोल ऑफ DC मोटर ड्राइव्स, यानी कि DC मोटर ड्राइव्स को उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसके वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम का यूज करते थे। इसके बाद में क्या आया है आपका, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कंट्रोल फॉर पावर कन्वर्जन एंड फॉर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव्स। इसके बाद में जब हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आई तो उससे ये हुआ कि हम लोग जो वार्ड लियोनार्ड मेथड से क्या कर रहे थे कि जगह जगह पे हमें इसी को यूज करना पड़ता है, इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है तो इसको जगह जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है, या फिर जगह जगह पे इसको लगाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना खुद का एडवांटेज है। क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होती हैं आपकी वो काफ़ी छोटी होती हैं, उसको हम ईजिली कहीं भी ले जा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ होती है आपकी। इसके बाद में आपका है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली आपका 3 टर्म्स मिलके बना है। पावर दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंट्रोल, यानी कि हम लोग किस तरीके से पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे, उस पर किस तरीके से हमारा कंट्रोल होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि कंट्रोल deals with the steady state and dynamic characteristics of closed loop system। ओके,
तो यहाँ पे जो हम लोग कंट्रोलिंग की बात करते हैं, हम लोग बात ये करते हैं कि क्या हमारा आउटपुट डिजायर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो डिजायर्ड आउटपुट्स हैं, यानी कि जो हम कन्वर्टर से आउटपुट चाहते हैं, क्या हमें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उस पर निगरानी के तौर पे क्या होता है, कंट्रोलिंग डिवाइसेस लगी होती हैं। ओके, इसके बाद में आपका आता है पावर डील्स विद द स्टैटिक एंड रोटेटिंग पावर इक्विपमेंट फॉर द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो हमारा इसमें पावर टर्म है, पावर टर्म का काम क्या होता है कि किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, उसको हम लोग इफ़िशिएंटली किस तरीके से जनरेट कर पा रहे हैं, किस तरीके से इफ़िशिएंटली ट्रांसमिट कर पा रहे हैं और किस तरीके से इफ़िशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पावर में देखते हैं। इसके बाद में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द सॉलिड स्टेट डिवाइसेस फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग टू मीट द डिजायर्ड कंट्रोल्ड ऑब्जेक्टिव। दैट मीन जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो किस तरीके से एनर्जी को या सिग्नल्स को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, और उससे हम लोग किस तरीके से हमारी जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको कंट्रोल करना, वो काम किसका होता है, वो काम होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। ओके, तो इसके बाद में आपका दिया है डेफिनेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बी डिफाइंड एज द application of solid state electronics for the control and conversion of electrical power। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है कि application of solid state devices mean power electronic devices to control and conversion of इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर में को कंट्रोल करना और उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन किया है, यानी इसका डिफिनीशन आपका यही है। ओके, और यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं द रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट। तो ये जो आपका कंट्रोल सर्किट है ये प्रोवाइड करता है आपका फीडबैक, यानी कि क्या हमें जो हमारा जो लोड लगा हुआ है, क्या उसे जो डिजायर्ड पावर है उससे मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, तो उसको क्या करता है, उसको हम लोग कंट्रोल सर्किट के थ्रू हम लोग उसको देख सकते हैं और उसको फिर हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे, उसमें सुधार कर पाएंगे। ओके, इसके बाद में क्या दिया है कि इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द वोल्टेज लेवल इज़ इन किलो वोल्ट, यानी कि जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें जो भी हमारी डिवाइसेस होंगी उसका जो रेटिंग होता है वो किलो वोल्ट में होता है, करंट हमारा किलो एम्पियर में होता है, और जो हमारी पावर होती है वो किलो वाट में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि एट द यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मच हाइयर रेटिंग नोन एज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग हमारे पास जो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग हाई रेटिंग के लिए ले जाते हैं, यानी कि उसकी करंट रेटिंग को बढ़ाते हैं, उसकी वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाते हैं, उसकी पावर रेटिंग को बढ़ाते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं को कंबाइन करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कन्वर्टर्स डिज़ाइन करते हैं। ओके, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद में आपका दिया है हिस्ट्री ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका किस तरीके से आगे बढ़ा, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। द हिस्ट्री ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मर्करी आर्क रेक्टिफायर इन 1900, then the metal tank rectifier, grid control vacuum tube rectifier, ignitron, phanetron and thyratron were introduced gradually, and these devices were applied for the power control until the 1950s। यानी कि हमने जो है जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिज़ाइन की उसमें आपका मर्करी आर्क रेक्टिफायर आता है, मेटल टैंक रेक्टिफायर आता है, ग्रिड कंट्रोल वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफायर आता है, आपका इग्निट्रॉन, थायरेट्रॉन एंड फेनेट्रॉन। ये सभी हमारी डिवाइसेस थी जो सन 1950 तक क्या करती थी, पावर को हम लोग को अगर क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल पावर सप्लाई करना है सिस्टम को, तो उसके लिए हम लोग इन कंट्रोल रेक्टिफायर का, इन कंट्रोलर्स का हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। कब तक? 1950 तक। इसके बाद में कह रहा है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन बिगन इन 1948। तो सन 1948 में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन आया जब जो है आपका बेल टेलीफोन लेबोरेटरी यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया, एक आपका ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। कौन से ट्रांजिस्टर का? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का।
तो यही दिया है आपका कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन बिगिंस इन 1948 विद द इन्वेंशन ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एट बेल लेबोरेटरी बाय जॉन बार्डिन, ब्रटेन एंड विलियम शॉकले। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके, यानी जॉन बार्डिन ने, ब्रटेन ने और आपका विलियम शॉकले ने क्या किया, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इसके बाद में एक हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आई, क्रांति आई। ओके, मोस्ट ऑफ द टूडेज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज आर ट्रेसेबल टू दैट इन्वेंशन। ओके, जिनका यूज हम लोग क्या नाम है, अपनी एडवांस स्टडीज़ में या फिर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खोज थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भी। ओके, द नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन 1956 वॉज ऑल्सो फ्रॉम बेल लेबोरेटरीज। इसके बाद में सन 1956 में बेल लेबोरेटरी ने क्या किया, एक और डिवाइस का इन्वेंशन किया जिसका नाम क्या था, PNPN ट्रिगरिंग ट्रांजिस्टर। ओके, which was defined as the thyristor और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो सन 1948 में हम लोगों ने सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। उसके बाद में 1956 में एक और आविष्कार हुआ जिसके आविष्कार होते ही हमारी पूरी जो है क्या नाम है, जो भी हम लोग पावर को कंट्रोल कर रहे थे या पावर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे थे, उसमें जो भी समस्या आ रही थी, जब इन डिवाइसेस का आविष्कार हुआ तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ईजिली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा जो डिवाइस इम्प्लीमेंट हुआ था आपका SCR हुआ था, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, PNPN ट्रिगरिंग ट्रांजिस्टर। इसके बाद में आपका दिया है द सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन बिगन इन 1958 द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमर्शियल थायरिस्टर बाय जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। इसके बाद में सेकेंड रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, जब 1956 में हमने क्या किया, हमने SCR की खोज की, SCR डिवाइस को बना लिया। उसके बाद में जब जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने कॉमर्शियल थायरिस्टर का डेवलपमेंट किया, उसके बाद में और बड़ा रेवोल्यूशन हमारा आया और बड़ी क्रांति आई जब जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने क्या किया, कॉमर्शियल थायरिस्टर बनाया। दैट वाज द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि उसके बाद जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और एरिया स्टार्ट हुआ। सिंस देन many difficult types of power semiconductor devices and conversion techniques have been introduced। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आए और डिफरेंट टाइप्स की क्या आई, कन्वर्जन टेक्निक्स आई। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या दिया है, द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन गेव अस द एबिलिटी टू प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट इनक्रेडिबल स्पीड। और जो हमारी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थी या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थी, उसने क्या प्रोवाइड किया, उसने प्रोवाइड किया कि हम लोग कितना फास्ट चीज़ों को कर पाएंगे, उसके पास इतनी अच्छी एबिलिटी थी। ओके, ड्यू टू द मैरिज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन हम लोग करके हम लोग क्या कर पाएँ, हम लोग पावर पे ईजिली कंट्रोल कर पाएँ और ईजिली हम लोग पावर को क्या कर पाएँ, इंटरचेंज कर पाए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये इसमें जो है काफ़ी बड़ी क्रांति आई। ओके, इसके बाद में हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद में आपका दिया है स्कोप्स एंड एप्लीकेशन। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैव ऑलरेडी फाउंड an important place in modern technology and are now used in a great variety of high power products including heat controls, light controls, motor controls, power supplies, vehicle propulsion systems and high voltage direct current systems। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आगे चल के काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया, जिसमें आपका सबसे मेन आता है हीट कंट्रोल। यानी कि हम लोग कहीं पे अगर मान लीजिए हमारा फूड प्रोसेसिंग हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग हीट को जो है काफ़ी प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके बाद में आपका आता है लाइट कंट्रोल, यानी कि मान लीजिए हमें कहीं पे लाइट प्रोवाइड करना है तो उसको प्रिसाइजली कंट्रोल करना है। ओके, तो उसके लिए भी हमारा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना गया। ओके, मोटर कंट्रोल्स, मोटर कंट्रोल मीन्स कि अगर हमें क्या करना है, मोटर की स्पीड कंट्रोल करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की फ्रीक्वेंसी को वेरी करा के उसकी स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मोटर के लिए। ओके, इसके बाद में है आपका व्हीकल प्रपल्सन सिस्टम। व्हीकल प्रपल्सन सिस्टम जो है आपका, जो आज की डेट में हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके बारे में बताता है। इसमें हम लोग क्या कर पा रहे हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेना और क्या करना, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो हम लोग जो आज की डेट में हम लोग ई बाइक आप देख रहे हैं या ई कार देख रहे हैं, तो वो क्या है, वो सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ही देन है। ये सब क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ही देन है आपका।
ओके। और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम, यानी जो हमारी HVDC सिस्टम्स हैं वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके। With the help of power electronics, we can control the speed of induction motor by controlling the frequency using power electronics circuit. हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडक्शन मशीन्स का स्पीड हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि आपने बेसिक इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा, NS इक्वल टू 120F/P, वेयर N इज द सिंक्रोनस स्पीड, F इज द फ्रीक्वेंसी एंड P इज द नंबर ऑफ पोल। ओके। फिर इसके बाद में हमारा आता है NR इक्वल टू 1 - S इंटू NS। तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को वेरी करा के हम लोग NS को वेरी करवाएंगे, और जब हमारा NS की वैल्यू वेरी करेगा तो हमारा NR की वैल्यू भी क्या करेगा? वेरी करेगा। ओके। इसके बाद में है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं हम लोग, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस और दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर डिवाइसेस आर स्टैटिक इन नेचर। जो हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। इसका मतलब कोई भी रोटेशन लॉस नहीं होगा। अगर हमारा कोई भी रोटेशनल लॉस नहीं होगा, तो हमारी इफ़िशियंसी क्या होगी? काफ़ी हाई होगी। तो आपको याद रखना है कि इफ़िशियंसी ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर इज़ वेरी हाई। ओके। ड्यू टू जीरो रोटेशनल लॉस। ओके। इसके बाद में आपका दिया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आर कॉम्पैक्ट इन साइज। जो हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं वो काफ़ी छोटी साइज़ में होती हैं, उसको हम लोग ईजिली एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं, उसको ईजिली हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारे वार्ड लियोनार्ड मेथड में, जो कि सबसे पहला मेथड था, उसमें हम लोग नहीं कर पा रहे थे। ओके। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और बड़ा एडवांटेज है आपका। इसके बाद में है आपका बाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ closed loop control system and it is possible due to 3 terminal devices, namely anode, gate and cathode terminals. ओके। तो जो हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपकी जो होती हैं वो 3 टर्मिनल डिवाइस होती हैं, एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल्स। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा गेट टर्मिनल होता है वो आपका कंट्रोल टर्मिनल होता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम डिवाइस के जो भी पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेयरिंग द फायरिंग एंगल ऑफ द डिवाइस। ओके। इसके बाद में कह रहा है कि ड्यू टू स्विचिंग ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इट प्रोड्यूसेस हार्मोनिक्स, दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सिर्फ आपका एक ही डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज आपका? कि उसमें आपका हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होता है, और इस हार्मोनिक्स को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक से। उसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके। तो हम लोगों ने आज जो भी देखा उसमें हमने देखा कि आपका कि कोर्स आउटकम आपका क्या होता है। तो कोर्स आउटकम आपका क्या होता है? कोर्स आउटकम आपका होता है कि इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में आप कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में, यानी SCR के बारे में पढ़ेंगे, GTO के बारे में पढ़ेंगे, मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे, IGBT के बारे में पढ़ेंगे, और भी हमारे जो भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और फिर उन्हीं के थ्रू क्या करेंगे, 4 टाइप्स के कन्वर्टर बनाएंगे, जिसमें आपका पहला होता है DC to DC कन्वर्टर। DC to DC कन्वर्टर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स फिक्स DC इनटू वेरिएबल DC। और जो सर्किट हमारा DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चॉपर सर्किट। ओके। इसके बाद में हम लोग जो पढ़े थे वो हमारा था फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसका काम क्या था? AC को सिग्नल को DC में चेंज करना। ओके। तो हम लोग इसको जो है रेक्टिफायर में पढ़ेंगे। इसके बाद में आपका थर्ड क्या था आपका? AC to AC कन्वर्टर, जिसमें हम लोग साइक्लो कन्वर्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद में आपका फोर्थ आता है DC to AC कन्वर्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर सर्किट। ओके। तो हम लोग मेनली इन्वर्टर सर्किट, चॉपर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट और साइक्लो कन्वर्टर और आपका साइक्लो कन्वर्टर और AC वोल्टेज रेगुलेटर, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।
तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग वन बाय वन जो भी हमारी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके, थैंक यू।